बेटा, जी खाला। ऑफिस जा रहे हो क्या? जी खाला, आपको कोई काम? बेटा, अगर टाइम मिले तो ये बिल और पैसे जमा करा दे। जी जरूर। शुक्रिया बेटा, तुम्हारे आने से मेरा बोझ काफी कम हो गया है। खाला, बेटा भी कहती हैं, शुक्रिया भी। खुश रहो बेटा, जीते रहो। खैर से जाओ, खैर से आओ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने कृपा। वो कपड़े नहीं लेके जाओगे धुलवाने के लिए? अरे ठंड में कपड़े धोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मोहब्बत की तपिश मिलती रहे तो सर्दी नहीं लगती। वाह, खाला सही कहती हैं। अभी कॉलेज में तुम्हारा ये हाल है, यूनिवर्सिटी जाओगी तो सबको पीछे छोड़ जाओगी। क्या मैं ऐसी हूँ? ना तुम ऐसी हो ना वैसी हो, तो फिर तुम तो ऐसी की तैसी हो। वकार, अम्मा देखे ना वकार को। अम्मा देखे वकार को। अम्मा, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। Yes. अस्सलाम वालेकुम। Excuse me. अब Oh, Walaikum Salam. वो लगता है तुम्हारा दिल तुम्हारे बस में नहीं रहा। क्या करूं यार, हादिया हसीन भी तो इतनी है। और वो जालिम भी बहुत है। हाँ, इसका अंदाजा तो हो गया है मुझे। जब भी उससे बात करने की कोशिश करता हूँ वो मुझे इग्नोर करके चली जाती है। यार मैं सही बताऊं, वो सिर्फ उन लोगों के साथ रहती है जिनकी जेब में कुछ हो। यार मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? पहले ही अगले महीने की तनख्वाह एडवांस में खा चुका हूँ, तू तो जानता है। तो फिर हादिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। यार कल उसकी बर्थडे है, मैं सोचा हूँ कि गिफ्ट देने के बहाने फ्रेंडशिप की ऑफर क्यों ना करूँ, क्या कहता है? मगर मुझसे किसी किस्म के मजीद उधार की तवक्को मत रखना। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे यही तवक्को थी। तुमने सालन चढ़ा लिया? नहीं अम्मा, आज मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। वकार ने फरमाइश की होगी। अम्मा, वो कभी कभार तो कुछ कहता है। हाँ, उस बेचारे का हमारे सिवा है ही कौन। उसकी अम्मी भी तुम्हें बहुत चाहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी थोड़ी थी, वरना वो अपनी आंखों के सामने तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाती।
या अल्लाह, मेरी बच्चे के नसीब अच्छे करना, उसको जहां भर की खुशियां देना। आमीन। क्या हुआ? आलू के पराठे अच्छे नहीं बने क्या? नहीं नहीं तो फिर खा क्यों नहीं रहे? भूख नहीं है मुझे। क्यों? तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं आलू के पराठे बना लूंगी तुम्हारे लिए? ऐसी बात नहीं है। तो फिर बताओ ना क्या परेशानी है? वो दरअसल मैंने एक दोस्त से उधार लिया था, बस उसी ने मेरी जान अजाब कर रखी है। कितने पैसे देने हैं? 3,000 रुपए। अच्छा, तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन तुम कैसे करोगी? ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम खाना खाओ। तुम परेशान होते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुमने खाया? तुम खाओ। थोड़ा सा खाओ। मैंने एक दोस्त से उधार लिया था, बस उसी ने मेरी जान अजाब कर रखी है। मैंने एक दोस्त से उधार लिया था, बस उसी ने मेरी जान अजाब कर रखी है। वकार की इज्जत से ज्यादा तो नहीं है ना ये? और शादी के बाद वकार मुझे दूसरे टॉप्स बनवा देंगे। ओ भाई, किस दुनिया में हो? जिस दुनिया में हो यार, उसी दुनिया में रहने दे मुझे। लगता है पैसों का बंदोबस्त हो गया है। हाँ समझो, काम हो गया। इसका मतलब हादिया की बर्थडे पे तुम्हारी शिरकत यकीनी है? 100%। भाई, जब तुम खुद हलाल होना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? खुदा का शुक्र है कि बाजार से बिल्कुल वैसे ही टॉप्स मिल गए। अम्मा को शक भी नहीं होगा कि सोने के नहीं है। वकार का मसला भी हल हो गया। ये लो। ये क्या है? जो तुमसे कहा था। क्या? तुम इतनी जल्दी ये लाई कहां से? डरो मत,
ना किसी के चुराए हैं और ना किसी से उधार लिया है। मैंने अपने सोने के टॉप्स बेच दिए। क्या तुमने अपने पागलपन में वो सोने के टॉप्स औने पौने बेच दिए होंगे, है ना? जी नहीं, औने पौने नहीं, पूरे 6,000 रुपये मिले। और मैंने ना उसमें से अपने और तुम्हारे लिए 2 प्राइस बॉन्ड भी खरीदे हैं। अरे प्राइस बॉन्ड पर पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो आज तक किसी का बॉन्ड निकलते नहीं देखा। चलो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर निकलेगा तो उसके बदले पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। अच्छा बाबा, तुम अपनी किस्मत आजमाती रहो। फिलहाल मुझे भूख लगी, खाना तो खिला दो। हाँ, अभी लेके आती हूँ। और सुनो, इसके लिए थैंक्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम, कल आपका बर्थडे है ना? मेरी बर्थडे के बारे में तो तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आना है तुम्हें। जी हाँ मैम, मैं ये सोच रहा था कि आपके लिए क्या लेकर आऊँ। वेल, अगर तुम मेरी चॉइस पे जाओगे तो शायद तुम्हारे लिए बहुत महंगी पड़ जाए। आपके लिए जान भी हाजिर है। ओह माय गॉड, तुम बहुत इनोसेंट हो। ओके, टेल मी वन थिंग, तुम्हारी इस सस्ती सी जान का मैं क्या करूंगी? जी, फिर आप ही बता दीजिए, आपको क्या पसंद है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मुझे क्या पसंद है? मुझे कोई ऐसी चीज पसंद होगी जिसको देखने के बाद मेरा तुमसे बात करने को, तुमसे मिलने को दिल चाहने लगे। आई होप यू गॉट इट। यस मैम, श्योर, मैं समझ गया। एक्सक्यूज मी। स्टूपिड पीपल अराउंड। मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। यू कांट अंडरस्टैंड मैन। तुम अभी तो गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या हुआ? अम्मा, ये बराबर में कौन लोग आए हैं? पता नहीं कौन है, मुझे भी ज्यादा पता नहीं, लेकिन खैरियत? पता नहीं, कोई लड़का था, ऐसे घूर रहा था जैसे खा जाएगा। पता नहीं कौन है, लेकिन तुम अब जरा ध्यान से जाना। Thank you so very much. Thank you. Thanks for the gifts. हाँ भाई,
तो किसी की कमी तो महसूस नहीं हुई, सभी आ गए थे। बस आपकी कमी महसूस हो रही थी। तो मैं तो आ गई, कमी पूरी कर दी ना। वैसे आपने बताया नहीं कि आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। गिफ्ट? या, इट वाज गुड, फाइन, थैंक यू सो वेरी मच। आपका एक और गिफ्ट भी है मेरे पास। हाँ, वो क्या? जस्ट अ सेकंड, दिस इज जस्ट फॉर यू। आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट हैव इट। इन फैक्ट आई डोंट लाइक फ्लावर्स, मुझे फूल नहीं पसंद। पर क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि ये फूल तो मुरझा जाते हैं। मुझे तो वो चीज़ें पसंद हैं जो इंसान को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे। कभी नुकसान और फायदे के बगैर भी सोच लिया करें। नो, मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए तो कामयाब हूँ। You may leave now. Sure. Cool. Hey, hi. How are you? I'm good too. Yeah. किरण, मेरा दुपट्टा भी याद से ले आना। अम्मा यहाँ तो कोई दुपट्टा नहीं है। बराबर वालों के घर में देख लो, हो सकता है उड़कर चला गया हो। जी अच्छा। ये आपका दुपट्टा तो नहीं? जी आपका ये फलसफा मेरी समझ में नहीं आया। इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? मैं किसी ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हूँ जो दौलतमंद हो, ताकि मुझे अपनी लाइफ में कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े।
चाहे उससे प्यार ही ना मिले। प्यार प्यार तो मिल जाता है, जब दौलत मिल जाती है ना तो प्यार भी मिल जाता है। लेकिन दौलत तो नसीब से मिलती है ना। इसीलिए तो मैं अपना नसीब बेहतर बनाना चाहती हूँ, एक दौलतमंद इंसान से शादी करके। किसी कंगले से शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैंने किसी कंगले से शादी की ना तो मुझे सारी जिंदगी रोना धोना ही पड़ेगा। एंड दैट्स आई डोंट वांट। ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आशा सही कह रही है। एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए दौलत का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ गए हो। अब मुझसे तब मिलना जब मेरे मयार पे पूरा उतर सको। जी बेहतर। छोटे छोटे लोगों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। सर में दर्द ऐसे ही नहीं हो जाता। कोई तो बात है जो तुम सोच रहे हो। कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। क्या मुझसे भी छुपाओगे? क्या पैसों की जरूरत है? किरण, तुम मेरे लिए बहुत करती हो। मुझे तो अपने आप पर शर्मिंदगी होती है कि एक मर्द होकर तुम्हारा सहारा नहीं बनता, और तुम हो कि मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरे काम आती हो। तुम ऊट पटांग बातें सोचते हो ना, इसीलिए तुम्हारे सर में दर्द होता है। बताओ कितने पैसे चाहिए? मुझे 10-20 हजार रुपए की जरूरत नहीं है। एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए 25-50 लाख की जरूरत है। जाहिर है वो तुम नहीं कर सकती। तुम जितनी मेहनत करते हो ना, तुम्हें उसका सिला जरूर मिलेगा। क्या खाक सिला मिलेगा? हाँ, 5 साल से नौकरी कर रहा हूं, 5,000 तक तो बचा नहीं सका मैं। सिला मिलेगा? प्राइस बॉन्ड की लिस्ट? दस लाख का बॉन्ड? तुम मेरे लिए बहुत करती हो किरण। मुझे तो अपने आप पर शर्मिंदगी होती है कि एक मर्द होकर मैं तुम्हारा सहारा नहीं बनता, और तुम मेरे लिए मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरे काम आती हो। अगर मैंने वकार को बता दिया कि मेरा 10 लाख का बॉन्ड निकला है, तो वो इसे फिर से अपने ऊपर मेरा एहसान समझेगा। वकार भी तो मेरा ही है ना। मैं उस पर जाहिर ही नहीं करूंगी कि मुझे इस बॉन्ड के बारे में कुछ पता है।
सुनो, वो आज प्राइस बॉन्ड की लिस्ट आई है ना, तुम चेक करके बता देना। और अगर ये आज की लिस्ट में नहीं निकला ना, तो फिर मैं ऐसे बैंक से कैश करवा लूंगा। आज हफ्ता है और हफ्ते को बैंक का हाफ डे होता है। वाह, तुम्हें सब पता। अच्छा, अल्लाह हाफिज, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मैं प्राइस बॉन्ड की खबर किरण से छुपा लूंगा। अगर मैंने उसे बता दिया तो मुझे किरण को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वैसे भी शादी तो मुझे हादिया से ही करनी है। हाँ, हादिया ठीक ही कहती है, पैसा हो तो प्यार भी मिल जाता है। क्या हुआ, तुमने प्राइस बॉन्ड चेक किया? हाँ, देख लिया मैंने। तुम्हारी किस्मत भी मेरी तरह खोटी निकली। हाँ, वो मैंने प्राइस बॉन्ड कैश करवा लिए थे बैंक से। ये लो पैसे, लो। मैं बहुत थक गया हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सॉरी खाला, मैं वापस लाहौर जा रहा हूँ। लेकिन अचानक, खैरियत तो है? बस मेरी वहाँ पे नौकरी हो गई है। मैं आपको फोन करता रहूँगा ना। लेकिन बेटा किरण? अब किरण को अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया है, वो परेशान हो जाएगी। आप उसे एक दिन बाद बता दीजिएगा, ठीक है खाला? अच्छा, बहुत देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मुबारक हो, ज़किया ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अब सच कह रही रब्बा? हाँ तो क्या मैं तुमसे मजाक करूंगी? ज़किया ने तो ये भी कहा है कि झट मंगनी और पट दिया, और बस अब तुम शादी की तैयारी करो।
मेरी जिंदगी में शामिल होने का शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी शरीके सफर बन गई। ये अंगूठी कुछ ज्यादा कीमती तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मेरी मोहब्बत के सारे खजाने आपको मिलेंगे। मेरा खलूस, मेरी चाहत, मेरा प्यार आपको इसमें नजर आएगा। जिस रोज मैंने आपके घर रिश्ता भिजवाया था ना, उसी दिन मुझे आपके घर के बाहर से ये प्राइज बॉन्ड मिला था। मुझे लगता है कि अगर मेरे और आपके नसीब मिल जाए तो ये प्राइज बॉन्ड भी खुल जाएगा। वकार ने लालच में मुझे भी खो दिया और दौलत को भी। मेरी मोहब्बत का प्राइस बॉन्ड तो आपके रूप में खुल गया है। मुझे यकीन है ये प्राइस बॉन्ड आपको भी मायूस नहीं करेगा।